राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एकदम बढ़िया तो नहीं हूँ अभी फ़िलहाल, मैं एकदम बढ़िया नहीं हूँ, बट जब मैंने ये ब्लॉग शूट किया था तब मैं ठीक थी। और काफ़ी मतलब आजकल काफ़ी वो चल रहा था, एक्साइटमेंट चल रहा है लेडीज़ों को, क्योंकि करवा चौथ का जो त्यौहार आने वाला है तो इसकी खुशी हर औरत को हो रही है। तैयारी करनी है, क्या ड्रेस पहननी है, मतलब ये सारे विचार आजकल खुशी के विचार चल रहे हैं मन में। और अभी तो फ़िलहाल मैं सुबह सुबह निकली हूँ, बच्चों के काम से निकली हूँ, मतलब सिस्टी के काम से। मैं सिस्टी के स्कूल में आई हूँ और यहाँ पे बस स्कूल में पहुँच गई हूँ। अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं और मैं जल्दी ही आई हूँ क्योंकि इनको निकलना था मार्केट में। तो मैं अभी बस नाश्ता का काम निपटा के और बस सारे काम छोड़ के आ गई इनके साथ, क्योंकि और बस वैसे तो मैं आराम से आ जाती 10-11 बजे, बट ये है कि हम दोनों के ही साइन होने हैं, दोनों के होने हैं, तो फिर इनको मार्केट निकलना था, इसलिए पहले ये काम सुबह चल के हम दोनों ने सोचा चलो ये काम पहले निपटा लेते हैं। तो फाइनली हम लोग स्कूल के अंदर पहुंच गए हैं और सृष्टि का स्कूल काफ़ी बड़ा है और सृष्टि अब 2nd क्लास से महाराणा प्रताप में पढ़ रही हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं और मैं कह रही थी इनसे कि सृष्टि की क्लास कहाँ है, और सृष्टि ने हम दोनों को देख लिया था। मैं घर पे आके पूछ रही थी सृष्टि तुम्हारी क्लास कहाँ है। सृष्टि ने तब बताया कि मम्मा मैंने आप लोगों को देख लिया था, आपको और डैडी को। तो मैंने कहा अच्छा वहीं क्लास थी क्या, उस जहाँ पे मैं साइन वगैरह करने गई थी। बोली हाँ उधर ही क्लास थी। तो फाइनली हम लोगों ने साइन कर लिया, इन्होंने अच्छे से फॉर्म वगैरह पढ़ लिया है। उसके बाद ही साइन मतलब पढ़ लेना चाहिए और एक फ़ोटो वगैरह भी खींच लेनी चाहिए। बस इसके बाद बाहर आ गए हम लोग साइन वगैरह करके। अब चलते हैं घर। और सृष्टि का स्कूल का ये गार्डन है, काफ़ी अच्छा बना है। जब मैं सृष्टि जब छोटी थी तब मैं स्कूल आती थी ना, तो पीहू को लेके आती थी। तो पीहू ना इसी गार्डन में बस झूले पे बैठ जाती थी, हटती नहीं थी, मतलब चलने को तैयार नहीं रहती थी कि घर चलना है। मतलब इतना मतलब पीहू को तो वैसे ही झूला बहुत पसंद है, कहीं भी उसको झूला मिल जाए तो बस वहाँ से वो हटती नहीं। कैलकुलेट करके पैसे बता दूंगा। मैं अच्छे से लिखे नहीं गई थी। राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। बस थोड़ी सी टेंशन है क्योंकि करवा चौथ का त्यौहार सर पे आ गया है और मेरी कोई तैयारी नहीं है। घर के कामों में ही सुबह से ही, क्योंकि सुबह उठते ही घर के काम पहले शुरू हो जाते हैं। बच्चों के, पति के, सभी की फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। फटाफट नाश्ता बना दो, बच्चों के स्कूल का कर दो, घर घर कहने लगता है मुझे साफ़ करो, बर्तन कहने लगते हैं मुझे साफ़ करो। तो मैं उसमें ना निकल नहीं पा रही हूँ, तो कि मैं कैसे निकलूँ इन सब से। तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको कि ये मैंने कल बैगन भूने थे रात में, शाम के टाइम, मतलब 6 बजे करीब, लेकिन फिर मैंने रात में बनाए नहीं। अभी सुबह मैं किचन में हूँ और अपने बस किचन के जो भी हैं सुबह के टाइम जो भी मेरे काम रहते हैं बस उन्हीं में ही लगी हूँ। और सो रात के ये थोड़े से खाए पिए बर्तन पड़े हैं और यहाँ पे मैंने जो कढ़ाई निकाली है उसमें मैंने मलाई वगैरह निकाल के रख दी है। करवा चौथ आ गया है और आप सभी लोग का करवा चौथ की तैयारी में लगे होंगे और मेरी तैयारी कुछ भी नहीं हुई। और मौसम बहुत ठंडा हो गया है, बारिश हुई है, 2-3 दिन से बारिश हो रही खूब। दिखाती हूँ। और धूप निकल आई है। फाइनली बारिश होने के बाद जब धूप निकलती है ना बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा मौसम अच्छा हो गया। नहीं अभी तो 2-3 दिन पहले इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी कि पूछो मत। ये 9वीं तक दशहरा तक बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अब मौसम बढ़िया हो गया। तो कृपा हो गई भगवान की, क्योंकि करवा चौथ व्रत है, सब औरतें रखती, तो पानी वानी पीना नहीं होता है तो कैसे रखती। तो भगवान ना सबके होते हैं, मतलब बेचारी औरतें हाँ इतनी श्रद्धा से व्रत रख रही हैं तो इनके अच्छे से इनका व्रत हो जाए। गर्मी ज़्यादा रहती, ये 2-2 शर्टें कहीं निकाल ली, जब एक पहनने हैं तो गर्मी ज़्यादा होती तो कितनी मुश्किल हो जाती व्रत रखना। तो अब हम क्या करें,
जमींदार देखें बारिश की वजह से उनका नुकसान हो गया थी हम, हाँ, लेकिन अब हम लोगों के लिए तो अच्छा है भैया, बढ़िया से ठंडे ठंडे मौसम में करवा चौथ। हैं? तो इतनी बारिश हो गई, पूरी फसल ही खराब हो गई। अच्छा, मंडी में पड़ी है, कहाँ पड़ा था? धान, हाँ, धान की चल रही होगी कटाई। कटाई का तो हो गए, कटाई तो हो गई। हाँ, यहाँ पे ये कर रहा है प्रेस, और मैं किचन में लगी थी इसलिए ये कर रहा है प्रेस। कभी कभी इनसे भी करवा लेती हूँ, इनके कपड़ों पे। ये सारे काम हमारे ऊपर ही। कभी कभी खुद भी कर लेना चाहिए अपने काम, ये नहीं कि नहीं हम ही करें। देखें, दूध ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा ही कोसा। ये दूध गर्म हो गया तो ये मैं डाल देती हूँ एक गिलास। दवा वो जो है ना गर्म है, तो वो दवा खाने के बाद दूध पीना होता है। आयुर्वेदिक में क्या, हर दवाइयों में ही होती, दवाइयाँ भी गर्म, आयुर्वेदिक की भी दवाइयाँ गर्म होती हैं, तो उनके मतलब खाने के बाद दूध पियो। लो है, एक बसी वाली होगी, कल सूखी नहीं, बारिश ही होती रही इतनी, और जो पड़ी थी गीली हो गई। ध्यान नहीं रही, एकदम से बारिश आ गई, बाहर पड़ी थी कुर्सी पे कपड़ा कुछ। तो चलिए, अब मैं नाश्ते में सोच रही हूँ आज प्याज के पराठे बना लेती हूँ, और देखती हूँ मैं भी कुछ तैयारी करूँ अपनी करवा चौथ व्रत की। कुछ क्या लेके आती हूँ, क्या खरीदूँगी। पहले तो ये मुंह का अपना करवाना है, सब आईब्रो वगैरह, ये देखती हूँ निकल पाती हूँ कि नहीं। इस घर के काम से फुर्सत मिलती है मुझे कि नहीं। हाँ, ठंडा गया ना हो गरम। अब सोचे थे नहा लेते, चलो तो पूजा, चल फिर हम ही पूजा करें, दीपक लगा देते। तो बस यहाँ पे कढ़ाई में मैंने सारी मलाई, जो भी मतलब इकट्ठी हो गई थी सारी मलाई, तो मैंने निकाल ली है सारी मलाई। और जो दही बच गया था, काफ़ी थोड़ा थोड़ा बच जाता है दही, तो सारा मैंने मतलब मैं सोच रही हूँ कि इस मतलब मलाई को मैं इकट्ठा करके, और जितना दही है, बचा हुआ दही है, खट्टा हो गया काफ़ी, तो उसका कुछ बन तो पाएगा नहीं। तो मैं सोच रही हूँ इसी में मलाई को ना हल्का सा गर्म करके और दही बना देती हूँ। तो जितनी ये मलाई पड़ी है, ये मलाई मैं बोल रही हूँ मलाई, ये दही पड़ी है ना सारी दही, और अब वो जैसे खट्टा हो जाए तो फिर उसकी ज़्यादा कढ़ी और ये मठे के आलू उतने अच्छे नहीं लगते हैं। और मेरे यहाँ मतलब कढ़ी और मठे के आलू, अब कढ़ी मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि करवा चौथ आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ अगर अभी मैंने बना ली तो फिर उस पर बच्चे अच्छे से मन से नहीं खाएंगे, करवा चौथ पे नहीं खाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि लाओ इस दही का मैं क्या करूँ। तो बस मैंने यहाँ पे ये चढ़ा दिया है, मलाई चढ़ा दी, और दूध वाले भैया आ गए थे तो फिर मैंने दूध ले लिया, और वो पर्ची दे के गए हैं, तो बस मैं वही पर्ची देख रही थी कि दूध का मतलब कितने का इस महीने कितना मतलब हुआ है। बीच बीच में कभी जैसे ज़्यादा वगैरह ले लो तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो बस यहाँ मलाई सारी गर्म हो गई थी, हल्की सी गर्म की थी मैंने, उसके बाद सारा दही मैंने इसी में ही डाल के, और बस इसको मैं ढक के छोड़ दूँगी। अब देखूँगी कल बस ये है कि थोड़ा सा एक दो बार मथानी मुझे चलानी पड़ेगी ठंडा पानी डाल के, और बढ़िया सा मक्खन निकल आएगा। तो दूध गर्म हो गया है, मलाई को मैंने दही मतलब जमा दी है, और साथ के साथ मैं बनाने लगी पराठे। तो मैं यहाँ पे प्याज के पराठे बना रही हूँ, और प्याज के पराठे सबको अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है प्याज के पराठे। हरी मिर्च है, प्याज है, जीरा, अजवाइन, नमक सब डाल के बनाओ। और थोड़े ये सब्जी भी कुछ नहीं थी तो मैंने सोचा चलो प्याज के पराठे बना लेती हूँ। तो थोड़ा सा ये है कि 12-1 बजे तक, 1-1:30 बजे तक मैं लंच बनाऊँगी। तो अभी तो मुझे घर की क्लीनिंग वगैरह करनी है, कपड़े वगैरह धोने हैं, बहुत सारे काम हैं। तो अभी तो मेरा ऐसी 11, मुझे 11:30-12 बज ही जाएगा नहाते वगैरह। तो बस यहाँ सारे मैंने पराठे बना लिए हैं, सारे बन चुके हैं। तो आ जाइए आप लोग भी, नाश्ता तैयार है, और ये भी नहा के रेडी हो गए हैं। तो फटाफट मैं इनको पहले नाश्ता करवाऊँगी, उसके बाद फिर पीहू को मतलब करूँगी जो भी उनके काम हैं वो, फिर उसके बाद अपने घर के कामों में लगूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि आज अपना थोड़ा बहुत मैं काम निपटा लेती हूँ, यहीं पास का जो भी है मेकअप वगैरह मुझे लेके आना है वो मैं निपटा लेती हूँ। बाकी जो इनके साथ जाना है तो फिर इनको जब टाइम मिलेगा तभी मैं जा पाऊँगी। तो देखती हूँ क्या कैसे कर पाती हूँ। और आप लोग क्या डालने वाले हो इस बार? मैंने तो पिछली बार साड़ी डाली थी, खरीदी थी, तो इस बार देखो मैं क्या डालूंगी। साड़ी नहीं, सूट ही लूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ साड़ी समझ में नहीं आती है। तो बस नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है, उसके बाद मैंने सारे बर्तन भी निपटा लिए, किचन भी क्लीन कर दी है। और बस मुझे ना बैठने का भी टाइम नहीं मिलता, मैं बस लग जाती हूँ काम में फटाफट। तो ये लगता है कि साथ के साथ सारे काम निपटा ही लो, मतलब 11, 11:30, 12 बजे तक निपट जाए काम सारे। और
आप सभी की कैसी रही तैयारी और आप लोगों ने क्या डाला कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कैसी रही तैयारी, क्योंकि मैं कैसी चल रही तैयारी अब ये नहीं कहूँगी, क्योंकि ब्लॉग मेरा काफ़ी लेट हो गया और यहाँ पे बस काम निपटाने के बाद मैं थोड़ा बैठ गई और मेरे आँखों में बहुत दर्द हो रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने सिस्टी से दवा डलवाई। आँखों में बहुत ज़्यादा जलन है और बस चली तो मैं दवा मतलब बाकी के सारे काम निपट चुके हैं। तो बस यहाँ ये शाम का टाइम है और ये मतलब आ गए थे ऐसे ही 6 बजे करीब, तो बस मैंने कहा, और जो मेकअप वगैरह का था वो काम मैंने निपटा लिया है। तो मैं जा रही हूँ यहाँ पे थोड़ा आगे मार्केट है, यहाँ पे जो ब्यूटी पार्लर है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब अच्छा क्या, उनका काम ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने कहा यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा फिर मुझे, तो मैंने कहा एक आगे और शॉप है, थोड़ी दूर है वो ब्यूटी पार्लर, तो मैंने कहा थोड़ा छोड़ दो तो मैं अपने सारे काम निपटा के आती हूँ वहाँ से ब्यूटी पार्लर से। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड में यहीं करती हूँ। और मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है, करवा बहुत सारा सामान, मतलब तैयारियाँ होने लगी। अभी तो ये है करवा, उतनी तैयारियाँ नहीं हो रही, करवा चौथ पे ज़्यादा मतलब इतनी दुकानें नहीं सस्ती हैं। हाँ, करवा चौथ का तो ये है जो घर करवा वगैरह मिलते हैं वो बाहर ही मिलते हैं। तो करवा तो मैंने अपने घर के बाहर ही ले लिया था, एक दिन बिकने आया था, मैंने बुध को ले लिया था। मैंने कहा फिर बृहस्पति को लिया नहीं जाता और शुक्रवार को तो फिर करवा चौथ ही है, तो इसलिए मैंने बुध को ले लिया था, बाहर ही मतलब घर के बाहर ही बिकने आया था। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड में यहीं करती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से न्यू ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।